नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी का बीएससी नर्सिंग का आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था और ओवरऑल मेरिट लिस्ट आपकी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी वो भी जारी की गई थी। और अभी आपका जो लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, ओवरऑल फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो जारी कर दी गई है। अब इसमें कैटेगरी वाइज भी आपकी जारी की गई, जैसे एमएससी नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पे तो ये कैटेगरी वाइज है, आपकी कौन सी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आपकी कितनी रैंक है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ओवरऑल मेरिट लिस्ट है वो आप यहाँ से इस लिंक से आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आप अपनी जो रैंक है वो आप कैटेगरी वाइज या ओवरऑल रैंक है वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं। साथ ही जो काउंसलिंग से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट मेरे द्वारा काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। कम ही स्टूडेंट्स के लिए स्लॉट्स बचे हैं, क्योंकि लगभग स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको कहा था कि मैं 20 स्टूडेंट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा 25 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर पाऊंगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की मैं खुद सेल्फ उनकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करूंगा। तो जिन भी कैंडिडेट को काउंसलिंग से रिलेटेड इश्यू है, जैसे कि उनके काफ़ी सारे डाउट रहते हैं कि उन्हें सीट कौन सी मिलेगी, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड रहेगी, रिपोर्टिंग किस तरीके से करवानी है, तो काफ़ी सारे काउंसलिंग से रिलेटेड आपके डाउट रहते हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी वो अच्छी कॉलेज है वो नहीं ले पाते, क्योंकि वो काउंसलिंग सही से नहीं कर पाते। अगर आप सही से काउंसलिंग करेंगे तो आप अपने लिए अच्छी कॉलेज है वो आप अलॉट कर लेंगे। अदरवाइज आपकी सीट है वो कोई और ले जाएगा। ज़्यादा और स्मार्टनेस के चक्कर में आप ना रहिएगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल है वो ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है और इस बार भी आपको कंपटीशन लेवल है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है आप इन लिंक से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कि आपको किस तरीके से देखना है। तो ये आपकी आज की जो 1 तारीख है, अभी आपका ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। आपके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का सभी का आपका जो मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो आपकी जारी कर दी गई है। अब इसमें किस तरीके से देख सकते हैं, ये आपकी है ऑल एचपी कोटा कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट ऑल्सो। तो जो भी कैंडिडेट एचपी कोटा के तहत जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, तो वो मैनेजमेंट कोटा के तहत भी अपनी सीट है वो ले सकते हैं। लेकिन जो जिन कैंडिडेट ने मैनेजमेंट कोटा के तहत अपना फॉर्म फिल किया था वो एचपी कोटा में अपनी सीट है वो नहीं ले सकते, काउंसलिंग है वो इसमें फिल नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ओवरऑल मेरिट रैंक आपकी, यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज आपकी रैंक है वो दी गई है। अब जैसे कि ओवरऑल रैंक है वो फर्स्ट है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे फर्स्ट दी गई है, नेम और भूमिका, इनके मार्क्स थे 84 और इन्होंने एचपी कोटा से अपना फॉर्म फिल किया था। जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत इनकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनकी फर्स्ट रैंक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड रैंक है ईडब्ल्यूएस में, थर्ड रैंक है ईडब्ल्यूएस में, फोर्थ रैंक है ईडब्ल्यूएस में। इसी तरीके से आपकी बीपीएल में फिफ्थ है। ये आपकी जो रैंक है वो सारी की सारी आप अपने नाम से भी चेक कर सकते हैं, साथ ही आप अपने रोल नंबर से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने रोल नंबर और नाम से अपनी जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट है आपकी कौन सी रैंक है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई। यहाँ पे अगर नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये एक और नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था। अब इस नोटिफिकेशन में आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है कैटेगरी वाइज वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पे दिया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये आपकी जो रैंक है वो आपकी दी गई है। यहाँ पे जैसे कि एससी कैटेगरी के हैं तो इनकी जो रैंक, इनका स्कोर है 80 है, एचपी कोटा से इन्होंने फिल किया है। ओवरऑल रैंक इनकी 15 है, लेकिन एससी के अंतर्गत इनकी फर्स्ट रैंक है। तो ये आप इस तरीके से अपनी कैटेगरी वाइज रैंक और ओवरऑल रैंक है वो आप चेक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपकी ओवरऑल रैंक कितनी है, कैटेगरी वाइज रैंक, और आपका स्कोर कितना है, और आपने एचपी कोटा से फिल किया है या मैनेजमेंट कोटा से। ये चीज़ें आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, और साथ ही ये जो आपकी कैटेगरी वाइज रैंक है और ओवरऑल रैंक की जो आपकी पीडीएफ फाइल है वो मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये केवल हिमाचल के कैंडिडेट है, हिमाचल नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं समय समय पर यहाँ पे भी अपलोड करता रहता हूँ। तो आप इसे ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। या आप एसपी नर्सिंग आप ये टाइप करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये चैनल है वो ओपन हो जाएगा। आप इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, समय समय पर यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह या जो भी आपके आते हैं मैं यहाँ पे भी अपलोड करता रहूँगा। और आप वैसे वेबसाइट भी विजिट करते रहिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में जो भी अपडेट हो वो आपको देखने को मिल जाए।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी जारी कर दी गई है। अब काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में मंडे तक आपकी शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। शेड्यूल में आपका फर्स्ट काउंसलिंग आप कब से कब तक फिल कर सकते हैं, कॉलेज चॉइस कब से कब तक फिल कर सकते हैं, साथ ही आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट जारी किया जाएगा, फिर फाइनल अलॉटमेंट जारी किया जाएगा, फिर रिपोर्टिंग आप कब से कब तक करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट और अपनी फीस के साथ में, फीस किस तरीके से सबमिट करनी है। तो ये सारी प्रोसेस है वो आपकी काउंसलिंग में आपको करनी रहेगी। अब ये सारे डाउट रहते हैं, लगभग स्टूडेंट्स के ये डाउट रहते हैं, क्योंकि लगभग स्टूडेंट्स पहली बार अपनी काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं, तो उनको ये डर रहता है कि उनसे कुछ मिस्टेक ना हो जाए, अच्छे खासे मार्क्स आने के बावजूद भी उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं होती है। तो आप मेरे द्वारा भी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप जैसे ही वीडियो पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे फॉर काउंसलिंग एनरोल हियर, तो यहाँ पे आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे केवल 3 ही स्लॉट बचे हैं। जो भी कैंडिडेट पहले अपने आप को एनरोल कर लेगा तो उसकी काउंसलिंग है मेरे द्वारा कंप्लीट कर दी जाएगी। वैसे मैंने 20 कैंडिडेट्स की करने की सोची थी, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारी भी काउंसलिंग कर दीजिए, तो मैंने 25 तक का इंक्रीज कर दिया है। तो 22 कैंडिडेट ने ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, 3 कैंडिडेट के लिए स्लॉट बचा है। बाद में मैं किसी भी कैंडिडेट की काउंसलिंग प्रोसेस है उसके लिए एनरोल नहीं करूंगा। तो 3 कैंडिडेट है, जो पहले अपने आप को एनरोल कर लेगा उसकी काउंसलिंग मेरे द्वारा कंप्लीट कर दी जाएगी, और जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिंक दिया गया इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा रखी है, जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपके जो इश्यूज आते हैं कि कॉलेज चॉइस कौन सी बननी है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग, ओवरऑल रैंक के अकॉर्डिंग, कौन सी कॉलेज में आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी सीट्स है, कौन सी बेटर कॉलेज रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आप खुद एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि जैसे मैंने 25 कैंडिडेट के लिए कहा है तो 25 कैंडिडेट की मैं कर पाऊंगा, बाकी की जो अदर कैंडिडेट वो अपने आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं हर एक चीज़ को, कि आपके मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें उस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, टोटल सीट्स कितनी है, क्योंकि कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो भी हर एक कॉलेज में डिवाइड होगा। टोटल गवर्नमेंट की 120 सीट्स है, अब उन 120 सीट्स में भी कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि 120 सीट्स हैं, अब उन 120 सीट्स में जनरल की कितनी सीट्स है ये आपको खुद को एनालिसिस करना होगा, एससी की कितनी सीट है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, डिफेंस के लिए कितनी सीट्स है, तो ये आप खुद एनालिसिस करके भी आप देख सकते हैं। और बाकी जो मेरे द्वारा काउंसलिंग करवाएंगे तो उनको ये सारी चीज़ें वो अच्छे से समझा दी जाती है। तो यहाँ पे आप अपने आप को एनरोल करने के लिए यहाँ पे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आप अच्छे से देख लीजिए, बाद में आपके कोई भी इशू ना आए, क्योंकि 2-3 कैंडिडेट ने इस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया है कि फिर बाद में दिक्कत आती है। मैं पूछता रहता हूँ उनको कि ये आप बताइए वो बताइए, तो इसमें आपका भी टाइम वेस्ट होता है मेरा भी। तो आप सारी डिटेल है वो आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ये फिल करना आपको 899 आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस वो करवा सकते हैं। एनरोल नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, ये आपको अच्छे से एक बार आप देख लीजिए। फर्स्ट नेम अपना फिल करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करना है लास्ट नेम, अपनी ईमेल आईडी यहाँ फिल करनी है, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, काउंसलिंग नेम में आपको फिल करना है AMRU BSc नर्सिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। अपने रोल नंबर और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट रहते हैं कि सर इसमें क्या फिल करें। इसमें आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आईडी का लिंक है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन रहेगा वो इंस्टाग्राम के माध्यम से ही रहेगा। मैं अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं करूँगा, मैंने पहले आपको बता रखा है। जो भी आपके जो कम्युनिकेशन रहेगा, आपके सारे डाउट है, चाहे कॉल के थ्रू हो, ऑडियो कॉल के थ्रू हो, या आपके बाय टेक्स्ट हो, तो मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से आपसे कम्युनिकेशन करूंगा। और यहाँ पे आपको अपनी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। फिर आपको प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही प्रोसीड टू पे पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन है वो अवेलेबल करवा रखे हैं, जैसे कि आप भीम यूपीआई से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप पे कर सकते हैं। 899 यहाँ पे आपकी फीस रहेगी। आप
किसी से भी आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस है वो करवा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही करवाइए, आपको मेरे से बेटर अगर कोई काउंसलर मिल रहा है तो आप उससे भी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। वो आपसे 5,000 10,000 रुपये या कोई तो 20,000 रुपये भी आपसे चार्ज करता है। मैं बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस वो कंप्लीट करता हूँ। अब इसमें आपके जो कन्विंसिंग फीस है, जिसमें जीएसटी वगैरह या अदर बैंक चार्जेस वगैरह 56 रुपीज़ आपके इसमें ऐड होते हैं, तो ये 955 में आप अपने आप को एनरोल यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सारे पेमेंट मेथड आप अवेलेबल करवा रखे हैं। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे, आपकी सारी डिटेल है वो मेरे पास आ जाएगी, और फिर बाद में आपके जो भी डाउट है, आपसे जो कम्युनिकेशन है वो आपसे किया जाएगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक के माध्यम से। आपने जो अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दी है, वहां पे कॉल के थ्रू या आपसे चैट के थ्रू आपके जो भी डाउट हो, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और मैं इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स रहते हैं, लेकिन लाइक्स आपकी तरफ से नहीं आते, तो मेरे को ये लगता है कि शायद मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, या मैंने सही से अच्छी से आपको वीडियो नहीं बना के दिया। तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ये सपोर्ट आप ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।